गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल ही रहा होगा कि आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। पता नहीं कैसे बैठ गया गला। हो सकता है मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। खैर, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। यहाँ दो पाइल्स रखी हुई है। आपको जो अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर लो और हम उसमें देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। एंड में हम कुछ चिट्स भी इंक्लूड करेंगे और आपके फ्यूचर पार्टनर की पर्सनालिटी भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। इसे साइड में कर देती हूँ। जिन्होंने भी ये पिंक कैंडल चूज किया है या पाइल 1 चूज करी है, ये रीडिंग उनके लिए। इसे यहां रख देती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द डेथ, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 of Pentacle, 2 of Cups, Ace of Swords, and the Chariot. हाँ जी, तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है आपकी लव मैरिज होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो, लेकिन वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है अब, क्योंकि आपके एक्स की नेचर की बात करूं तो वो थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के हो सकते हैं और इस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में या तो आ रहा है या आ चुका है कुछ लोगों के लिए, तो जिनसे आपकी शादी होगी उनका नेचर आपके एक्स से बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। उनकी नेचर की बात करूं तो वो अबंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, जिस भी फील्ड में काम करते होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और हो सकता है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आया हो जो कि उनके लिए अच्छा साबित हुआ है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, उनकी लाइफ में कोई न्यू शुरुआत हुई है या कोई नया जॉब उन्होंने किया है या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो उन्होंने, लेकिन जो भी है उनकी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत जरूर हुई है इस वक्त। विद द टेम्परेंस कार्ड, उनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। ये इंसान बहुत पेशेंस रखने वाला है। इनको बैलेंस करना आता है अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप्स में। ये एक प्योर सोल है। माय गुडनेस, हो सकता है इनका थर्ड आई ओपन हो, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं ये, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है यहाँ पर। एयर साइन हो सकते हैं और सैजिटेरियस हो सकते हैं। आप दोनों सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो का कपल हो सकते हो। और साइन, यहाँ सारे साइन ही मौजूद है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझेंगे। अगर आप लड़की हो तो ब्यूटीफुल, अगर आप लड़के हो तो बहुत हैंडसम पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आपकी फ्यूचर पार्टनर आपको बहुत क्या कहते हैं, बहुत हैंडसम समझेंगी,
समझेंगी क्या आप, हो भी सकते हो। अगर आप ना भी हो उतने हैंडसम, पर आपका फ्यूचर पार्टनर आपको बहुत वैल्यू देंगे। हो सकता है अम, आप दोनों वर्क प्लेस में मिलो या किसी पार्टी या सेलिब्रेशन में मिलो, ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से हैं, आप या आपके पार्टनर। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में पास्ट में इनके साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिनकी वजह से ये खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। जी जी, वही बदलाव आया इनकी लाइफ में। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जो इनके लिए टॉक्सिक थी तो वो खत्म हो चुकी है। इनकी लाइफ में अब कोई न्यू बिगिनिंग हुई है। और ये आपसे कब मिलेंगे, अगर आप नहीं मिले हो तो विद इन 7 वीक्स या 7 मंथ्स। और जो लोग मिल चुके हैं और जो लोग रिलेशनशिप में है ऑलरेडी इनके साथ, सो ये पर्सन अब आप दोनों के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। हो सकता है इन्होंने आपसे एंगेजमेंट के लिए बात भी करी हो, कहा हो कि अब हमें इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाना चाहिए। कुछ लोगों के पर्सन उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, मीन्स 2-4 घंटे का डिस्टेंस हो सकता है, या आपको छोटी रोड ट्रिप करनी पड़े इनसे मिलने के लिए, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन जो भी है ये डिटरमाइंड होगा, आपको लेके इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। ये इंसान जानता है कि इसे क्या चाहिए अपनी जिंदगी में और ये उसे हासिल भी करना जानते हैं। ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं और हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में मेडिटेशन करना शुरू किया हो, या ये किसी गुरु को मानते हो, सो ये उनके पास जाते हो, ऐसा पॉसिबल है। सो जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों को बधाई हो कि आप, मुझे दिख रहा है हाँ, आप दोनों की सगाई बहुत जल्द होने वाली है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों को ही बहुत काम करना पड़ा हो, मीन्स आप दोनों में डिफरेंस हो, कास्ट का इश्यू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, या फैमिली ना मान रही हो कुछ लोगों के लिए। सो अगर ऐसी बात है तो कोई इशू आप दोनों के बीच नहीं आ सकता है, क्योंकि आप दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर्स हो। यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है। आप में से बहुत से लोग डेस्टाइंड हो एक दूसरे के साथ रहने के लिए। भगवान ने लिखकर भेजा है आप दोनों को एक दूसरे की किस्मत में। शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप फुलफिलिंग होगा, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा। अगर आप लड़की हो और आप ये रीडिंग देख रही हो तो आपके हस्बैंड चाहेंगे कि आप हमेशा सच संवर के रहो। उनको आपको सजा सवरा देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, या होगी। हो सकता है उन्होंने आपसे कहा नहीं हो, लेकिन ये उनकी एक इच्छा है कि आप
हमेशा सुंदर बन के रहो। ऐसा नहीं है कि वो आपको सुंदर नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, जैसे हो वो आपको वैसे ही पसंद करेंगे। बट एक इच्छा होती है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। सो ये उनकी एक इच्छा ही है। अगर आप लड़के भी हो तो, और अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर वाइफ के लिए, सो ये इच्छा आपकी भी हो सकती है। और दोनों के रिलेशनशिप में शादी के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कोई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन शादी से पहले कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए। सो अगर ऐसी कोई चीज होती भी है तो आपको उस समय संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन्ड हो। आप दोनों की शादी एक दूसरे से ही होगी। तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, ये सबसे बड़ी बात है। जी, अब चलिए कुछ चिट्स देखते हैं और जानते हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, एजुकेशन। हो सकता है आप दोनों कॉलेज में मिलो या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलो। स्लिम फिगर, आपका या आपके पर्सन का स्लिम फिगर हो सकता है। शॉर्ट हेयर, इंटरनेट। तो बहुत से लोग यहाँ इंटरनेट पे मिले हो या मिलोगे आप इनसे, किसी सोशल मीडिया पे मिलो, ऐसा पॉसिबल है। सोल पर्पस, सो जैसे मैंने कहा ही था कि ये इंसान किसी ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त गुजर रहा है। तो हो सकता है आप दोनों का कोई सोल पर्पस हो जो आप दोनों एक साथ मिलकर पूरा करो। मार्च, आपका या इनका बर्थडे आता हो मार्च में, या आप इनसे मिलो मार्च में। 22 जुलाई, ये कल वाली रीडिंग में भी आया था। पेंटर, सो इनको पेंटिंग का शौक हो या आपको हो। आर्कएंजल माइकल, जैसे मैंने कहा था, एंजल्स की ब्लेसिंग है इनके ऊपर, आपके ऊपर भी हो सकती है। आर्कएंजल माइकल आप दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लास्ट वन इज वाइट स्किन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही और रीडिंग्स लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हे पैल्टो, जिन्होंने भी ये रेड कैंडल सिलेक्ट करी है, ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। 5 of Cups, द डेविल, Wheel of Fortune, 6 of Wands, 9 of Cups, 8 of Wands, sorry, is 8 of Cups, gosh, 10 of Wands, and the Magician. यहाँ भी मुझे लग रहा है आपकी लव मैरिज होगी। सो यहाँ कुछ कंडीशंस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो पर्सन हो जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया हो। आपकी शादी इनसे हो जाए फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ऐसे वाइब्स आ रही है। ये पर्सन हो सकता है पास्ट में आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो बहुत ज्यादा, या ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए एक बर्डन सा बन गया था।
लेकिन आप इससे अभी तक उबर नहीं पाए हो। कुछ लोग, आप भले ही अभी इनसे कितना ही नाराज रहो या इनको लाख बार आप कोस लो, लेकिन आप इनको अभी तक पूरी तरह से भुला नहीं पाए हो। पास्ट में आपने इनसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, इनको पाकर आपको लगा था कि आपकी हर इच्छा पूरी हो गई, कि जिंदगी से आपको चाहिए ही नहीं। को ये फील हुआ होगा। हो सकता है ये कोई पब्लिक स्पीकर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं ये, या कोई फेमस पर्सनालिटी हो। जो भी ये इंसान है, ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अबंडेंट है ये, और इनकी फैमिली भी। यहाँ मुझे जेमिनाई वाइब्स आ रही, जेमिनाई की वाइब्स। मतलब जोडियक साइन हो सकता है इनका। वाटर साइन है यहाँ पर, केप्रिकॉन है, फायर साइन भी है। आप दोनों जेमिनाई और केप्रिकॉन का कपल हो सकते हो। देखो, इनके साथ शादी करना ना करना ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन आपके पास आपकी जिंदगी में लौट कर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज आपसे अलग होने के बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। हो सकता है इनके पास ऑप्शंस बहुत रहे हो पास्ट में, और इन्होंने आपको कभी सीरियसली ना लिया हो, लेकिन आपसे अलग होने के बाद इनको आपकी कदर हुई है। आपके बिना अब ये, मुझे नहीं लगता कि ये खुश है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं। पास्ट में इतना कुछ हो गया है हमारे बीच, अब किस मुंह से जाऊं उसके पास। ये इनके इनके थॉट्स है। मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ वापस आएंगे, जल्द ही आएंगे। 1 महीने के अंदर मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये आए, आपसे बात करें। इनको मौका देना ना देना ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन जो वाइब मुझे मिली वो मैंने आपको बता दी। ये बात सबसे रेजोनेट नहीं होगी, ये उनसे ही रेजोनेट होगी जो पास्ट रिलेशनशिप में रह चुके हैं। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी मुझे यह दिख रहा है कि उनकी लव मैरिज होगी। आपके फ्यूचर पार्टनर के नेचर की बात करूं तो उनको थोड़ा एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, या पास्ट में उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया हो, इस वजह से उनकी एनर्जी जब आप उनसे मिलो तब बहुत अच्छी ना हो, या इस वक्त वो किसी को डिपेंडेंसी में फंसे हो। आई डोंट नो, मुझे यह लग रहा है। ये इंसान, हो सकता है इन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही जिंदगी को पूरी तरह से समझ लिया हो। इन्होंने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल देखी हो, स्ट्रगल करके ही इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है। इनको कुछ बैठे बैठाए नहीं मिला है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है खुद को उस मुकाम पर लाने के लिए। जो भी ये इंसान है ये बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। ये कोई जैसे मैंने कहा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पर। विद 9 ऑफ कप्स इनको सब कुछ मिल चुका है अपनी लाइफ में, बस इनको तलाश है अपने लाइफ पार्टनर की। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पर मिलो इनसे। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो भी ये इंसान
आपको ऐसे देखता है जैसे आप इनकी कोई विश थी जो पूरी हो गई है। देखिए, जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ पर, आप लड़के हो चाहे लड़की हो, या दोनों से ही रेजोनेट होगी, क्योंकि ये एनर्जीज रीड करते हैं टैरो। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब आप दोनों की शादी हो तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होंगे, क्योंकि शादी के बाद आप दोनों का रिलेशन अच्छा तो है ही, मतलब वो और स्ट्रांग होता जाएगा। अगर इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में फिलहाल अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, सो वो सब वैनिश हो जाएंगी शादी के बाद, बिकॉज जो कुछ भी हुआ है ये ईश्वर की ही मर्जी थी। ये समझ लीजिए जर्नी है, जिंदगी की जर्नी। यहाँ प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम आप दोनों की शादी होगी तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, नहीं आएंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन आप दोनों का साथ इतना स्ट्रांग होने वाला है कि हर प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। ये पर्सन, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो अभी या नहीं भी हो, आप इनसे मिलोगे, हो सकता है विद इन फ्यू मंथ्स आप दोनों की शादी फिक्स हो जाए, बिकॉज आपके फ्यूचर पार्टनर आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों ज्यादा समय तक दूर रहो, इसलिए वो चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उनसे शादी कर लो। सो द डेविल कार्ड के साथ आप दोनों का रिश्ता मीन्स बहुत फायरी होने वाला है। आप समझ रहे हो अगर तो अच्छी बात है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि ये 18+ वीडियो नहीं है, ना मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। हाँ, 5 ऑफ कप के साथ मुझे लग रहा है कभी कभी ये थोड़ा दुखी हो जाया करेंगे अपनी पास्ट को याद करके, बट उस समय आप इनसे बात करना तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, या आप इनको हेल्प करना। ये इनके पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने बुरा एक्सपीरियंस किया है उनसे इनको हील होना होगा, या इनको हील करने के लिए आप इनकी हेल्प कर सकते हो। ये वो सारी बातें आपसे करेंगे जो इन्होंने कभी किसी और से शेयर नहीं करी है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पसंद नापसंद। हो सकता है ये ज्यादा बोलते ना हो कुछ लोगों के लिए, मीन्स देखो वर्क प्लेस पे तो ये बात करते ही होंगे, जैसे मैंने कहा कि एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हर इंसान के दो रूप होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो वो अपने लव्ड वंस को दिखाता है। मीन्स समझ लो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा नेचर इतना ही बोलने वाला हो। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती जब तक जरूरत ना हो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मेरी आदत है, मैं अपनी कंपनी ज्यादा एंजॉय करती हूँ। सो ऐसा नेचर इनका भी हो सकता है या आपका हो सकता है, लेकिन आपके साथ ये पर्सन ऐसा फील करेंगे या आप दोनों ही एक साथ ऐसा फील करोगे जैसे पहले कभी किसी और के साथ ना किया हो। माय गॉश, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। तो देखते हैं कुछ चिट्स।
ओके, जो लोग सिंगल्स हैं और आप जानना चाहते हो कि आप इनसे कब मिलोगे, सो मुझे लग रहा है यहाँ पर 8 months, 8 months, 8 to 10 months. बिजनेस पार्टनर, सो हो सकता है ये आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना ले, या आप दोनों भी बिजनेस पार्टनर्स हो, ऐसा पॉसिबल है। साइकिक मीडियम, जी जी जी, सो ये हो सकता है साइकिक मीडियम हो, या स्पिरिचुअलिटी में इनका बहुत ध्यान हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इनका बहुत ध्यान हो, ऐसा पॉसिबल है। दिसंबर आपका बर्थडे आता होगा या इनका, या हो सकता है इसी दिसंबर आप दोनों मिलो। कमिटमेंट, यस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। शॉर्ट हेयर, ये पायल 1 में भी आया था। अगर आप लड़की हो तो आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, लड़के हो तो भी। आई हैव लव्ड यू फॉर 1000 years। रोमांटिक, रोमांटिक, यंग, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे यंग एज में कम होगा, या अगर ये एज में बड़ा भी है तो इनको देखकर लगेगा नहीं कि ये एज में बड़े हैं, मीन्स ये छोटे ही लगेंगे। एज डिफरेंस देखिए, यहाँ आ ही गया, एज डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में। आई एम जेलस, तो हो सकता है कोई आपसे जेलस हो, या ये जेलस हो, आप किसी और से बात करते होंगे तो। पावर कपल, वाह, आप दोनों पावर कपल होंगे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल सबकी रीडिंग में आते हैं, ये प्रोटेक्ट करते होंगे आपको और उनको। अगस्त, कॉलीग, आप दोनों साथ में काम करते हो या फिर कॉलीग हो, पॉसिबल है। चिल्ड्रन, हो सकता है आपको या इनको कोई चाइल्डहुड इशू हो, चाइल्डहुड वुंड्स हो आपके, जो आपको हील करने हैं, या आपके चिल्ड्रन शादी के बाद बहुत जल्दी हो जाए, आपके बच्चे बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। मार्च, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लाती रहूँगी हमेशा। मुझे बहुत सारा प्यार दे, इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे। मैं ये सारी रीडिंग्स आप सबके लिए ही करती हूँ, बिकॉज टैरो रीडिंग इज माई पैशन। टैरो रीडिंग करके जो मुझे खुशी मिलती है वो आई डोंट थिंक मुझे किसी और चीज़ में मिलती है। एक दिन भी मैं वीडियो नहीं बनाती, सो मुझे लगता है भाई आज दिन बहुत अजीब सा है। सो या आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।